तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्रैल सेशन के सीक्वेंस एंड सीरीज के पीवाईक्यूज बना रहे हैं। ठीक, तो पहला सवाल आपके पास है और पहले अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद देखिए कैसे होगा। बना दूं आप लोगों के लिए डायरेक्ट? ठीक है, देखिए। तो पहला क्या लिखा है, 1/1 का पावर 4 प्लस 1/2 का पावर 4 प्लस 1/3 का पावर 4, ऐसे करते करते इन्फिनिटी कितना है, पाई का पावर 4/90। ये वैल्यू दी गई है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो बीटा है 1/2 का पावर 4 प्लस 1/4 का पावर 4 प्लस 1/6 का पावर 4, ऐसे ऐसे करते गए इन्फिनिटी, ये क्या है, बीटा। इसमें से नीचे से 1/2 का पावर 4 कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या, 1/1 का पावर 4 प्लस 1/2 का पावर 4 प्लस 1/3 का पावर 4, ऐसे करते करते इन्फिनिटी बचेगा, है ना बच्चों, यही बचेगा। तो ये क्या चीज की, इसकी वैल्यू क्या है, पाई² 90, पाई का पावर 4/90 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू बीटा। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखिए, और इन दोनों सीरीज को ऐड करने से मेरे को क्या मिलता है, ऊपर वाला मिलता है ना। तो दोनों सीरीज को ऐड कर देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 1 प्लस 3 का पावर 4, ऐसे करके इन्फिनिटी। ये कितना है, पाई का पावर 4/90, 90 ना। बीटा कितना है, पाई का पावर 4/16 इंटू 90। तो यहां से अल्फा कितना निकलेगा, उधर जाके माइनस कर दिए, पाई का पावर 4/90 माइनस पाई का पावर 4/16 इंटू 90। कॉमन क्या है, पाई का पावर 4/90 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 1/16। तो ये कितना आ गया, 15/16 पाई का पावर 4/90। आप देख रहे हो मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं वो अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे को क्या करना है, अल्फा बाई बीटा करना है। तो अल्फा कितना आया, 15/16 पाई का पावर 4/90, बीटा क्या आया, 1/16 पाई का पावर 4/90। तो सब चीज कट गई, क्या बचा आंसर, अल्फा बाई बीटा का 15। ओके, कोई इशू तो नहीं, पक्का? बड़े अगले सवाल की ओर, नहीं समझ में आया? बाकी जिसको देखना है देख भी सकता है। लेट ए एन बी द nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है। एस एन एपी का सम है, इज इक्वल टू 700। एस एन दिया हुआ है, तो 700 इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, या n/2 a1 प्लस an। देखते हैं उसमें से कौन सा चीज यूज होगा, अभी बाद में देखते हैं। इक्वेशन 1, a6 दिया हुआ है बच्चों हमको, a6 कितना होगा, कितना दिया है, 7। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 7, a1 प्लस 5d, इक्वेशन 1। और दिया हुआ है s7, s7 दिया 7, तो 7/2 a1 प्लस a7, तो 7/2 a1 को लिख दिए a7 को लिख दिए a प्लस 6d। तो ये 7 से 7 कट गया, तो 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 1। और 7 इज इक्वल टू क्या है, a प्लस 5d, दोनों को माइनस कर दो, तो -2d इज इक्वल टू -6। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 3। -3 आया, मेरा तो +3 आया, d इज इक्वल टू +3। तो a इज इक्वल टू आएगा बच्चों, यहां पे डाल देता हूं 7 माइनस 15, a आएगा -8, a आएगा कितना, -8। अब उसके बाद क्या पूछा है, a n पूछा है। पहले एस एन यहां पे पहले फिर वो निकालना पड़ेगा, क्या, एन टर्म निकालना पड़ेगा। 7 दिया है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 700 n/2 2a कितना है, -8 प्लस n-1 डी कितना है 7, डी कितना निकाला थे अपन, 3, डी निकाले थे 3।
तो ये हो जाएगा 1400 इज इक्वल टू n माइनस 16 प्लस 3n माइनस 3, है ना? 1400 3n माइनस 19n, तो 3n स्क्वायर माइनस 19n माइनस 1400। बच्चों n का यही क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो n इज इक्वल टू 90। मिड टर्म आसान है, बताओ क्या है? अच्छा मिड टर्म है, आसान मिड टर्म। n इज इक्वल टू 19 प्लस माइनस 19 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस डिवाइड बाई 2 इंटू 3, ठीक है? तो n इज इक्वल टू 19 प्लस माइनस 19 का स्क्वायर 361, ये माइनस माइनस प्लस 14 3 दा 42, 42 4 दा 168, वन सिक्स एट जीरो जीरो ना, 9 प्लस माइनस ये कितना आएगा 1 6 1 7 1, है ना? अब ये किसका होता है, फटाफट निकाल लेते हैं। 1 7 1 6 1, ये 1 1 1 1 2 0 7 1 2 3 3 6 9 2 6 1 3 6 1 1, किसका होता है 131, तो 19 प्लस माइनस 131 बाई 6। तो भाई प्लस वाले ही लेंगे, n नेगेटिव नहीं हो सकता, तो कितना आएगा 150 बाई 6, कितना होता है 25। तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 25। फिर हमसे क्या पूछा है बच्चों, a 25, तो a प्लस 24d माइनस 8 प्लस 24 इंटू 3, तो आ जाएगा 64। कोई इशू तो नहीं? प्रोसीजरल सवाल था, मतलब 10th क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। देखिए बिना देखे बनाइए आप लोग जब तक मैं बना रहा हूं। इफ द सम ऑफ सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स्थ, सेकेंड लिख दिए ए आर, फोर्थ लिख दिए ए आर क्यूब, सिक्स लिख दिए ए आर का पावर 5, पॉजिटिव टर्म्स हैं, जीपी कितना है 21, एंड एट्थ मतलब होता है बच्चों ए आर का पावर 7, 10th ए आर का पावर क्या बच्चों 9, और 12th ए आर का पावर 11 इज इक्वल टू 15309। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, मतलब ए आर का पावर 9 डिवाइड बाई आर माइनस 1, इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को। तो बच्चों दो इक्वेशन है, वहां से ए और आर निकालना है अपने को, ठीक? इनमें क्या कॉमन है, ए आर कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 बराबर 21। इनमें क्या कॉमन है, ए आर का पावर 7, तो बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 इज इक्वल टू 15309। अब इस टू इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, तो डिवाइड करोगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आर का पावर 6, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 15309 डिवाइड बाई 21, कितना आ रहा है 21, कितना है डिवाइड करने से, डिवाइड करने से आ रहा है बच्चों 729। तो r का पावर 6 इज इक्वल टू 729, तो r इज इक्वल टू 3 का पावर 6 होता है 729 आज की डेट में। तो r की वैल्यू आ गई 3। अब यहां डाल के a निकाल सकते हैं हम लोग, है ना? यहां डाल के क्या निकाल सकते हैं हम लोग, a। इस बात को समझ रहे हो ना आप? तो a कॉमन ले लिया, r प्लस आर क्यूब प्लस आर का पावर 5 इज इक्वल टू 21, तो a इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 3
प्लस 27, 3 का पावर 5 होता है 243। तो कितना आएगा बच्चों? 21 डिवाइड बाई 273 कितना आएगा? 1/13। कितना आया? 1/13। अब यहां डाल दो तो s इज इक्वल टू 1/13, 3 का पावर 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1। ठीक है, कितना आएगा बच्चों? ये सब कैलकुलेट करके आएगा 757। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना 3 का पावर 9, आप जैसे भी कैलकुलेट कीजिए। x1 x2 x3 x4 भी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। x1 x2 x3 x4 क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो x1 को x1 लिख दिए, a लिख दिए, x2 को लिख दिए ar, x3 को लिख दिए ar स्क्वायर और x4 को लिख दिए ar क्यूब। अब if 2 is subtracted तो a minus 2, ar minus 7, ar स्क्वायर minus 9 और ar क्यूब minus 5। The resulting number is in arithmetic progression। तो अब ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आपको x1 x2 इसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब आपके पास a और r निकालना है, 2 इक्वेशन होना चाहिए। कितनी इक्वेशन होनी चाहिए? 2 इक्वेशन। तो एक इक्वेशन ये बनेगी कि 2 टाइम्स ये वाला इन दोनों के बराबर 2ar माइनस 7 इज इक्वल टू ar माइनस a माइनस 2 प्लस ar स्क्वायर माइनस 9। ठीक, और 2ar स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू ar माइनस 7 प्लस ar क्यूब माइनस 5। ये क्या होगा? 2ar माइनस 14 इज इक्वल टू a माइनस 2 प्लस ar स्क्वायर माइनस 9, है ना? अब इसको भी उधर ले गए और इसको इधर ले आए तो माइनस 14 प्लस 11 दिखा, और इधर क्या मिलेगा? a प्लस ar स्क्वायर माइनस 2ar। ठीक है, अगर ये हो गया माइनस 3, a कॉमन लूंगा तो बचा है 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r। क्या चीज है ये? ये है r माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब इसको देखिए क्या बन रहा है? 2ar स्क्वायर माइनस 18, ये क्या बनेगा? ar माइनस 7 प्लस ar क्यूब माइनस 5, है ना बच्चों? तो इसको उधर ले गए, बाकी इधर को तो माइनस 18 माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू ar प्लस ar क्यूब माइनस 2ar स्क्वायर। क्या कॉमन है बच्चों? ar। तो 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r, और ये कितना बना? माइनस 6। तो माइनस 6 ar r माइनस 1 का होल स्क्वायर, और पहला क्या है? माइनस 3 a r माइनस 1। दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा? r। कितना निकलेगा बच्चों? r 2। r2 निकला, यहां डाल दो तो a कितना निकल जाएगा? अब a और r निकल गया बच्चों, तो सारा आपके पास x1 x2 x3 x4 आ जाएगा। तो x1 कितना आया? a, इधर लिख देता हूं, माइनस 3 माइनस 6, सब r पॉजिटिव है ना, माइनस 12। अब सब का मल्टीप्लीकेशन 1/24 पॉजिटिव हो जाएगा ना बच्चों, 3 इंटू 6 इंटू 12 इंटू 24, तो 24 से 24 कैंसिल, ये 12 72 3 जा। ठीक है बच्चों, तो ये दिखने में जानलेवा अगर आपको लग रही है, लेकिन थोड़ा सा आप एकदम हल्का सा पेन चलाते, कैसे पेन चलाने से? हल्का सा पेन चलाने के बाद वो आसान दिख रहा है। कंसिडर 2 सेट्स A और B।
ए सेट कंसिडर किए, बी सेट कंसिडर किए, कंटेनिंग 3 नंबर्स इन एपी, उसका सम दिया हुआ है 36, प्रोडक्ट दिया हुआ है पी। तो बच्चों 3 नंबर दिया और उसका सम भी दिया हुआ है ना, तो उसको मानूंगा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। और अच्छा पहले वाले में छोटा डी लेना है, पहले वाले में छोटा डी लेना है, तो ए माइनस स्मॉल डी, ए और ए प्लस डी, और दूसरे में बी प्लस बी माइनस डी, बी और बी प्लस कैपिटल डी। अब पहले इन तीनों का सम दिया हुआ है कितना, तीनों का सम कितना दिया हुआ है 36, ये दोनों कट गया तो 3a बराबर 36, तो a बराबर कितना निकल गया 12। तो ये पहला सीक्वेंस क्या हो गया 12 माइनस डी, 12 और 12 प्लस डी, इन दोनों का प्रोडक्ट 12 इंटू 12 माइनस डी, 12 प्लस डी इज इक्वल टू कितना बच्चों P, है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया P। इसको इक्वेशन अभी के लिए मैंने 1 बोल दिया। अब एलिमेंट्स B का भी सम वही है, उसका प्रोडक्ट Q है, तो एलिमेंट्स B का भी सम वही है, तो वही 12 माइनस कैपिटल डी, 12 प्लस कैपिटल डी इज इक्वल टू Q। ठीक है, कोई इशू तो नहीं। अब बच्चों कैपिटल डी क्या लिखा हुआ है d प्लस 3, इधर से p बाई क्यू कितना निकलेगा 144 माइनस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइड बाई 144 प्लस माइनस कैपिटल डी स्क्वायर, है ना, तो 12 बाई 7 इज इक्वल टू 144 माइनस डी स्क्वायर बाई 144 माइनस डी स्क्वायर। तो 12 इंटू 144 माइनस 12 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 144 माइनस 7 स्मॉल डी स्क्वायर। फिर इसको इधर ले चले तो 5 टाइम्स 144 इज इक्वल टू 12 डी स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर। 144 इंटू 5 720, 720 इज इक्वल टू 12 डी स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर। अब बड़ा डी क्या है छोटा डी प्लस 3, देखते हैं डी प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर 720 12, ये कितना हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 डी माइनस 7 डी स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हुआ 5 डी स्क्वायर, है ना, इधर 12 डी स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर, 5 डी स्क्वायर 12 9 जा 108 माइनस 12 6 जा 72 डी इज इक्वल टू 720। उधर जा क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, तो 0 बराबर 5 डी स्क्वायर माइनस 720 माइनस 612 आ रहा है ना बच्चों, कुछ माइनस प्लस का कहीं डिफरेंस हो गया, तो d बराबर क्या आएगा बच्चों माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2a, तो 72 डिवाइड बाई 10 प्लस माइनस 72 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12240, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 174 ऐसा, और ये किसका आ रहा है 132 132 डिवाइड बाई 10। तो देखिए क्या गड़बड़ हो गई, ये d प्लस 3 है तो यह प्लस 6d आएगा,
तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। तो डी क्या आ गया बच्चों हमारा? -72 प्लस 130/10, क्योंकि डी को मेरे को पॉजिटिव रखना है। तो डी बराबर 60/10 यानी 6, और कैपिटल डी आ गया 9। तो पहले तीनों टर्म 12 माइनस डी, 12 प्लस डी और 12, और क्या है 12 माइनस कैपिटल डी, 12 प्लस कैपिटल डी और 12, ये दोनों निकालना है। तो ये हो गया 6, ये हो गया 18, और ये हो गया 12, ये हो गया बच्चों 3, ये हो गया 21, और ये हो गया 12। ठीक है, दोनों क्या करना है बच्चों? माइनस। तो 12 इंटू 18 इंटू 6 माइनस 12 इंटू 21 इंटू 3, क्या कॉमन है? 12 कॉमन है। तो 18 इंटू 6 माइनस 21 इंटू 3, 21 इंटू 3 कितना होता है? 63, और 18 6 कितना होता है? 108। दोनों को माइनस करने से कितना आएगा? हाँ 45, 45 इंटू 12 कितना होता है? 500। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 540। ठीक है, ओके। तो ऐसे वाइज वो नहीं था, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा ये लेंथी था, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज तो देखिए। तो इधर सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स पता करना है m/n। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे TR। तो देखेंगे 4 सब में है, 1 डालने से यहाँ 1 आना चाहिए, 2 डालने से 2 आना चाहिए, 3 डालने से 3 आना चाहिए। तो 4R होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। फिर 3 सब में है, 1 स्क्वायर R² होना चाहिए, और ये R का पावर 4 होना चाहिए। ठीक है, कोई इशू किसी को? तो TR इज इक्वल टू 4R। इसको मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या बच्चों? देखो 4R² माइनस R², लिख सकते हैं। ये किसका हो गया? R² प्लस 2R का होल स्क्वायर है ये। इसका होल स्क्वायर है R² प्लस 2R माइनस R²। अगर ये देखेंगे तो A² B² 2AB। अब ये फैक्टराइज हो गया, R² प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा? R² प्लस 2 का होल स्क्वायर। कोई इशू तो नहीं? नहीं। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों? 4R फैक्टराइज हो जाएगा ये बच्चों, R² प्लस 2 माइनस R² प्लस 2 प्लस R। अब इसको दो चीजों का माइनस लिखना है, तो 1/R² प्लस 2 माइनस R माइनस R² प्लस 2 प्लस R, है ना? आप देखिए न्यूमरेटर में क्या मिलेगा? 2R मिलेगा। वो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा? 2R। ये 2R, ये R, और ये माइनस R, 2R। तो ऊपर मिलेगा 2R, मेरे को चाहिए ऊपर कितना? तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में? अब T1 निकालो, 2 डालिए, 1 डालने से कितना आ रहा है बताइए? फिर T2 डालिए, 4 1/4 माइनस 1/8। T3 डालिए, 1/8 माइनस 1/14। ऐसे करते करते कहां तक जाना है बच्चों हमको? 20 टर्म्स। T20 डालिए, T20 डालिए दोनों जगह,
422। अब सबको ऐड करना है बच्चों, तो ऐड करेंगे तो सब मिलेगा। देखो कौन किसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, तो ये वाला कटेगा और बचेगा क्या, 2 बाहर, 1/2 बचेगा और माइनस 422 बचेगा। अब 1 माइनस 1/2 1 तो ये आ जाएगा 210/211। अब क्या पूछा है देखिए, m और n का सम पूछा है, दोनों को ऐड कर दीजिए, दो कितना आएगा 421। उम्मीद करूं ठीक पक्का ही। तो ये प्रोसीजरल सवाल बन चुका है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखिए ये 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूं बच्चों, +3 +5 स्क्वायर +7 +9 स्क्वायर, ऐसे करते करते कितने टर्म्स हैं, 40 टर्म्स। तो 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 9 स्क्वायर इन सबको साथ में लिख दिया, ऐसे कितने टर्म्स होंगे 20 प्लस 3 7 11 इन लोगों को साथ में कर दिया, ऐसे कितने टर्म्स है 20। इसका समेशन क्या कर सकते हैं, R1 से लेके 20, ये किसका है 4R, 4 का कॉमन डिफरेंस है तो 4R, 1 डालने से मतलब 1 डालने से यहां 4 मिलेगा, मेरे को क्या चाहिए 1 चाहिए है ना, 4R माइनस, तो 4R -3 लिखूंगा, तो R1 डालने से 4 आएगा, 2 डालने से 5 आएगा, 3 डालने से 9 आएगा, प्लस ये भी 4 का डिफरेंस है, ये भी कितने का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है, तो सबसे पहले लिख देंगे 4R, लेकिन यहां 1 डालने से 3 आना चाहिए, तो 4R -1, 2 डालने से 7 आएगा बस। तो कितना होता है देखिए, ओपन करते हैं, 16R स्क्वायर +9 -4 3 12 2 24 है ना बच्चों, प्लस R1 से लेके 20 4R -1। अब समेशन सेम है तो ऐसा लिख भी सकता हूं, कोई इशू नहीं है। समेशन R1 से लेके 20 16R स्क्वायर -20R +8 है ना, है ना, इसको सम करना है, 8 का सम क्या हो जाएगा 8 × 20, इसका क्या हो जाएगा 20 × 21 डिवाइड बाई 2, इसका सम क्या हो जाएगा 20 × 21 × 41 डिवाइड बाई 6। अब इसको कैलकुलेट करके मेरे को आंसर बताना है, कितना आ रहा बच्चों, पक्का कितना आ रहा है पूरे का ना, 14880, कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक कोई इशू तो नहीं। देखिए सेट ए दिया हुआ है 1 6 11 16 ऐसे करते हैं, सेट बी दिया हुआ है 9 16 23 30 ऐसे करके, दोनों में कितने टर्म्स है 2025 टर्म्स, कितने टर्म्स है 2025। इसके यूनियन के सेट में कितना आएगा ये पूछा है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों की वैल्यू पता है, ये दोनों की वैल्यू क्या है पता है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है और माइनस कर देना है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करना है, इसका डी कितना है 5, इसका डी कितना है 7, इसका डी कितना है 5, इसका डी कितना है 7, तो दोनों का जो कॉमन एपी रहेगा उसका डी क्या होगा एलसीएम 35। उसका फर्स्ट टर्म कितना है, दोनों का फर्स्ट टर्म कॉमन एपी का सर फर्स्ट टर्म 16, ठीक है। अब इन दोनों में से जल्दी एपी कौन सा खत्म होने वाला है, पहला वाला, तो उसका आपको आखिरी टर्म पता करना पड़ेगा, है ना, उसका क्या पता करना पड़ेगा 2025, तो a प्लस 2024 d, a प्लस 2024 d, a कितना है 1, 2024 d कितना है 5, कितना आ रहा बच्चों कैलकुलेट करिए बताइए, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है 10 10121,
ये उस एपी का लास्ट टर्म होगा, है ना, क्योंकि ये एपी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अब उसमें इसके कितने टर्म्स आए इस एपी के, यहां तक में इस एपी के कितने टर्म्स आए वो पता करना है, उतने ही नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स होंगे। तो 1 0 1 2 1 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से हमको n निकालना है, यहां से हमको क्या निकालना है, n। तो कितना आएगा, इन दोनों को माइनस करो, 1 0 1 2 1 माइनस 16 n माइनस 1/35 कितना आएगा बच्चों, 10105 डिवाइड बाई 35 इज इक्वल टू n माइनस 1। डिवाइड कीजिए, 288 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 288 पॉइंट कुछ इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n कितना हो जाएगा, 289 पॉइंट कुछ। तो बच्चों n हो जाएंगे, कॉमन टर्म्स हो जाएंगे 289। ठीक है, अब क्या करो, इसमें से 289 घटा दो, कितना आ रहा बताइए, 4050 में 289 घटा दीजिए तो कितना आएगा, ओके समझ में आया। तो भाई ये एग्जैक्ट टर्म उस एपी में नहीं आया, लेकिन उसके पहले वाला टर्म लास्ट कॉमन टर्म होगा। ठीक, कोई इशू तो नहीं। क्या लिखा है, लेट a1 a2 a3 बी जीपी और इंक्रीजिंग जीपी पॉजिटिव नंबर, a3 इंटू a5 दिया हुआ है कितना, 729। a3 क्या होगा, ar स्क्वायर, a5 क्या होगा, ar का पावर 4 बराबर 729। तो कितना हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर का पावर 6 बराबर 729। तो ar क्यूब का होल स्क्वायर बराबर 729। ये किसका होल स्क्वायर होता है बच्चों, 27। तो ar क्यूब कितना आ गया, 27, इक्वेशन 1। अब अगला देखिए a2 होगा बच्चों ar क्यूब बराबर 1/4। क्या कॉमन है दोनों में से, ar कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, इज इक्वल टू 1/4। अब दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं, दोनों इक्वेशन क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो ar 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई ar क्यूब इज इक्वल टू 1/4 इंटू 27। तो अगर आप ध्यान से देखें तो a से a कट गया, ये r का ही इक्वेशन बन गया, तो 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/25 एंड 4 सा 108 108 108। अब इधर मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 108 प्लस 108 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 111 आर स्क्वायर। तो 3 आर स्क्वायर बराबर 108, तो आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर बराबर 6। आर 6 आ गया बच्चों। यहां मैं अगर डाल दूं a इंटू 6 का क्यूब 216, तो a आ जाएगा 27 डिवाइड बाई 216, कितना आ रहा बच्चों, 1/8। अब 24 a होगा 1/8, 1/8 इंटू आर कितना हमारा 6, 1/8 इंटू 6 स्क्वायर, 1/8 कॉमन ले लिए तो 3, 1 प्लस 6 प्लस 36, ये कितना होता है बच्चों 43 इंटू 3 यानी 120। कोई इशू तो नहीं किसी को, नहीं, देखा देखा सुना सुना लग रहा है, क्या है 1 3 कितने का डिफरेंस है, 2 8 फिर 14 फिर 20, है ना, 2 8 14 20 26, ये क्या है एपी है, डिफरेंस एपी में है, तो आपको पूरा प्रोसेस पता है, प्रोसीजरल सवाल है, सॉल्व कीजिए। तो देखिए कैसे लिखना है, s इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 11 प्लस 25 प्लस 41, ऐसे करते करते tn, फिर s निकलना है 1 प्लस 3 प्लस 11 प्लस 25, ऐसे करके tn माइनस 1 इसके नीचे, और ये वाला tn इधर खिसका के घटाया हूं बच्चों, तो दोनों घटाऊंगा तो यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 8 मिलेगा, 14 मिलेगा, 20 मिलेगा, ऐसे करके tn माइनस 1 मिलेगा, माइनस tn मिलेगा, माइनस tn इधर आ क्या हो जाएगा प्लस tn। क्लियर है, 1 प्लस ये पूरा किस में है बच्चों एपी में, कितने टर्म्स हैं n-1, तो n-1/2
2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है बच्चों, तो tn कितना हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1, 2 से ये कट गया बच्चों, तो कितना हो गया 2 प्लस n माइनस 2 इंटू 3। ओके, कोई इशू तो नहीं। तो tn कितना आएगा 1 प्लस n माइनस 1, अब इधर क्या जाएगा 3n माइनस 6 प्लस 2, 3n माइनस 4। अब फिर मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस 7n प्लस 4। तो टोटल कितना हो जाएगा tn 3n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 5। बच्चों इस स्टेज पे दोबारा चेक कर लिया करो, 1 सेकंड लगता है। n की जगह 2 डाल के देख लो 3 आता है कि नहीं। कितना आएगा 2 डालने से, कितना आएगा 12 माइनस 14 प्लस 5, आ रहा है 3, मतलब हमने सही किया है। ठीक, अब क्या करना है 20 टर्म्स का सम निकालना है, तो इसमें सम लगा दो। तो इसका सम क्या होगा 5 इंटू 20, इसका टर्म क्या होगा 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2, इसका सम क्या होगा 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइड बाई 6। अब इसको क्या करना है हमको कैलकुलेट करना है। तो कितना है बच्चों, ये 10 जा 3 2 जा 2 10 जा, कितना आ रहा है 7 2। ठीक है, ऑप्शन ए। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज इवन, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो मान लीजिए 2n टर्म्स है ना, कितने टर्म्स है 2n टर्म्स। तो सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स, मतलब a1 प्लस a2 a3 प्लस a5 ऐसे करते हैं a2n माइनस 1, ये कितना दिया हुआ है 24। ठीक है, तो a1 को लिखेंगे, मतलब कितने टर्म्स होंगे देखो, n इवन होंगे और n ही क्या होंगे ऑड होंगे, 2n रहता है तब। ठीक, तो n बाई 2 फर्स्ट टर्म है a, नंबर ऑफ टर्म्स है n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है 2d, कॉमन डिफरेंस क्या है 2d बराबर 24, क्योंकि ठीक है ना। तो ये हो गई एक इक्वेशन अपने पास, ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है सम। ओके, तो ये काट दो भाई, तो कितना है n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 24, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स, इवन टर्म्स मतलब क्या a2 प्लस a4 ऐसे करते करते a2n, ये कितना दिया हुआ है 30, ये कितना दिया हुआ है 30। तो इसमें भी n टर्म्स ही हैं, तो n बाई 2 फर्स्ट टर्म, लेकिन इसका क्या है a प्लस डी, तो 2a प्लस डी, ठीक है, प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है इसका 2d, इज इक्वल टू कितना 30, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बन रहा है n a प्लस डी एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 30, प्लस डी माइनस डी भी क्या हो गया कैंसिल, तो ये बना है n इंटू ए प्लस एन डी बराबर 30। ठीक है, और ये क्या बना है n इंटू ए प्लस एन डी माइनस डी बराबर 24। कोई इशू तो नहीं, नहीं पक्का, ठीक, पलटू पन्ना। अब लास्ट टर्म्स एक्सीड्स फर्स्ट बाई 21/2, लास्ट टर्म एक्सीड्स फर्स्ट, लास्ट टर्म क्या होगा 2n है ना, लास्ट टर्म क्या होगा 2n, 2n टर्म्स है, तो a2n एक्सीड्स फर्स्ट बाई 21/2। कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं, तो ये हो जाएगा a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस a इज इक्वल टू 21/2, तो ये से ये कट गया, तो 2nd माइनस डी इज इक्वल टू 21/2। बच्चों अगर इसको देखो, इन दोनों को अगर मैं घटा दूं, है ना, तो ये क्या है देखो, ये क्या है एन ए प्लस एन स्क्वायर डी बराबर 30, और ये क्या है एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी बराबर 24, ये कितना है 30,
30 माइनस एन डी बराबर 24, तो कितना निकला 6 इज इक्वल टू एन डी। तो एन डी जगह डाल दिए 6, तो यहां से डी कितना निकल गया बच्चों 12 माइनस 21/2, यानी डी कितना निकला 3/2। एन डी बराबर है कितना 6, तो डी कितना निकला अपना एन, सॉरी डी तो निकल गया 3/2, तो एन कितना निकला 4, एन कितना निकला 4, एन निकला 4। कोई इशू नहीं। नंबर ऑफ टर्म्स इन एन विच आर इंटीजर्स। अब मेरे को फर्स्ट टर्म भी निकालना पड़ेगा, क्या भी निकालना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहला टर्म इंटीजर है कि नहीं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो किसी भी इक्वेशन में, जैसे ये वाला इक्वेशन है, ये वाला, इसमें सब चीज रख देते हैं, यहां से ए निकल जाएगा। एन कितना निकला अपना 4, एन हमारे क्या है 4, तो एन 4 है, तो ये 4 इवन हो गए और 4 ऑड हो गए। अब हमको ए चाहिए, तो किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं, तो क्या है भाई एन की जगह डाल दिए 4, ए कितना निकला बच्चों हमारा निकालना है, एन स्क्वायर 16, डी कितना है 3/2 इज इक्वल टू कितना बच्चों 30, तो 2 8 जा, तो 4a प्लस 24 इज इक्वल टू 30, 4a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 3/2। तो बच्चों अब जितने भी 3/2 जितने भी इवन वाले टर्म्स होंगे वो क्या हो जाएंगे इंटीजर्स हो जाएंगे। तो कितने इंटीजर टर्म्स है 4, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा टीआर लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा टीआर। तो क्या होगा 4 इंटू आर डिवाइड बाई 1 प्लस 4 आर का पावर 4। देखिए 1 डालूंगा तो 1 आएगा, 2 डालूंगा तो 2 आएगा, ऊपर भी ऐसे बनता जाएगा, इनटू है ना, पॉइंट नहीं है वो। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसमें बच्चों हम लोग को 4r² ऐड करना पड़ता है और 4r² क्या करना पड़ता है सब्ट्रैक्ट। तो ये क्या जाएगा TR 4r 1 प्लस 2r² का होल स्क्वायर प्लस ये क्या चाचा 2 इंटू 2r², और इसको क्या लिख सकता हूं 2r का होल स्क्वायर। कोई इशू तो नहीं यहां तक, नहीं, ठीक। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या लिखेंगे TR इज इक्वल टू, ऊपर है 4r, नीचे है 2r² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या है माइनस 2r का होल स्क्वायर। तो अब ये क्या होगा a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगेगी, तो एक ब्रैकेट में दोनों का डिफरेंस, एक ब्रैकेट में दोनों का सम, a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी। अब इसको मैं दो चीज का माइनस लिख सकता हूं, कैसे, ऐसे लिख दिया 1/2r² प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1/2r² प्लस 1 प्लस 2r। तो जब आप एलसीएम लेके वो ऊपर करोगे ना तो ऊपर 4r ही बनेगा, करके देख लीजिए, और डिनोमिनेटर जैसा है वैसे ही बनेगा। अब क्या करना है t1 2 3 4 डालना है, कहां तक 10 तक, चलिए डालते हैं। तो t1 डालिए, इसमें क्या बनेगा बताइए, 1 डालेंगे तो 3 माइनस 2 1 माइनस ये क्या बन रहा है बच्चों 5। अब t2 डालते हैं, 2 डालेंगे तो क्या बनेगा बच्चों 1/5, 2 डालने से एक सेकंड, 2 डालने से हो जाएगा 8 माइनस 4 प्लस 1 5, और वो कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 1 13, है ना। 2 डालने से 8 2 2 जा 4 प्लस 1 13, फिर t3 डालने से ये बनेगा 13 और वो बनेगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18
18 प्लस 6 24 प्लस 1 25। बस, लेकिन ऐसे बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। अब सीधा लिखता हूं T10। T10 लाने से क्या बनेगा? 2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 10 अपॉन ये कितना बन रहा है देखिए 100 221। क्या बनेगा? 221। अब सबको ऐड कर दो तभी तो निकलेगा क्या हमारा S10। तो ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, ये भी इसको काटेगा। बचेगा क्या? इधर बचेगा 1, इधर बचेगा -1 अपॉन 221। तो एलसीएम ले लोगे तो क्या बन जाएगा? 220 डिवाइड बाई 221। कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं। तो इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है? 1। अब m प्लस n पूछा है तो 220 प्लस 221 डेट इज 441। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, चलिए। लेट A1 A2 A3 बी एन एन ए पी सच दैट, ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? k की जगह 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 1। तो A1 प्लस 2 डालूंगा तो A3 प्लस A5। ऐसे करते करते 12 डालूंगा तो कितना मिलेगा? A23 इज इक्वल टू कितना है? -72/5 A1। यही हुआ। अब ये कितने लोगों का सम है बच्चों? 12 लोगों का सम है तो 12/2। ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है? A1, लास्ट टर्म क्या है? 23 इज इक्वल टू कितना है? -72/5 A1। ठीक है। तो ये देखो 12 6 12 जा। अब A1 को लिख दिए A और A23 को लिख दिए A प्लस 22D इज इक्वल टू -12A/5। ये कितना हो गया बच्चों? A प्लस A 2A प्लस 22D इज इक्वल टू -12A/5। 2 और कॉमन निकल जा रहा है तो A प्लस 11D इज इक्वल टू -6A/5। ठीक, तो इसको उधर ले चलते हैं। तो 11D इज इक्वल टू -6A/5 माइनस A। तो 11D इज इक्वल टू -11A/5 आ रहा है। तो D बराबर कितना आ गया? A बराबर हो गया -5D। क्या रिलेशनशिप आई बच्चों? A बराबर -5D। A इज इक्वल टू -5D। अब ये पूछा है भाई, ये क्या है? समेशन को खोलोगे तो सम ऑफ एन टर्म 0 कब होगा? तो Sn क्या होता है? n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। ये 0 कब होगा? अब ये तो 0 नहीं होगा, यही 0 होगा। मतलब 2A प्लस n-1 इंटू डी 0 कब होगा? 2A कितना हो जाएगा? -10D प्लस ND माइनस D 0 कब होगा? तो ND इज इक्वल टू 11D, DD कट गया, n बराबर 11। अच्छा बस, और क्या बोलूं? हाँ ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? 11। तो इतने ही सवाल थे बच्चों मार्च सेशन 2025 पे। सारे के सारे हम लोगों ने कर लिए। और 2000 जनवरी सेशन तो पहले से बना हुआ था, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में।